जिस मोमना के सेहत के लिए दुआ का कहा जा रहा है, मेरा मालिक तुझे वास्ता है बिनते पैगंबर का, उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमा। हमारे आका और हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाए, मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमा। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। मौज़ूए गुफ्तगू जो पहले दिन से शुरू हुआ, सीरत असहाब हुसैन और किरदार असहाब हुसैन। रोज़ाना की मजालस में बयान किया जा रहा है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में वो कौन सी ख़ास सिफ़ात थी जिनकी वजह से आज तक उन असहाब की बराबरी नहीं की जा सकी। क्या वजह थी कि निगाह हुसैन उन्हीं पे ठहरी, इंतखाब हुसैन वही क्यों बने? वो कौन से मुंतखब शुदा अफराद थे? उन असहाब हुसैन में क्या खासियत थी? उन असहाब हुसैन का मुकाबला नबियों के असहाब क्यों न कर सके? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो रोज़ाना आपके सामने बयान की जा रही हैं। यकीनन हुसैन इब्न अली वो मकनतीसी कशिश रखते थे। हुसैन इब्न अली के अंदर वो कशिश थी कि हुसैन इब्न अली ने वो जहां जहां भी रहते थे उन्हें अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि कानून कुदरत है कि हर शय अपने असल की तरफ पलटती है। हर जुज़्व अपने मरकज की तरफ खुद ही खींचा चला आता है। ये कानून फितरत है, ये कानून कुदरत है कि जो जिसका जुज़्व होगा वो अपने असल की तरफ खुद ही चला आएगा। हम मजलिसों में खुद नहीं आते, जुज़्व अपने मरकज की तरफ खुद ही चला आता है। मरकज अपने जुज़्व को खींच लेता है। अगर मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूं कि माचिस की तीली जलाएं तो वो शोला नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि कुर्रा नार ऊपर है। मट्टी का ढेला उठा के हवा में फेंके तो वो ऊपर नहीं रहेगा, नीचे आएगा, क्योंकि कुर्रा अर्ज नीचे। जो जिसका जुज़्व होगा वो खुद ब खुद अपने मरकज की तरफ चला जाएगा। और ये चीज है कि एक होती है जज़ब करने की सलाहियत और एक होती है इंजज़ाब की सलाहियत। अगर किसी में जज़ब करने की सलाहियत हो तो शर्त यह है कि जिसे खींच रहा हो उसमें भी इंजज़ाब की सलाहियत हो। बात मुश्किल हुई है लेकिन आप थोड़ा मेरा साथ देंगे। अगर किसी में खींचने की सलाहियत हो तो शर्त है कि जो सामने हो उसमें खिंच जाने की सलाहियत हो। अगर मकनातीस लोहे को खींचता है तो अगर मकनातीस में जज़ब करने की सलाहियत है तो लोहे में भी इंजज़ाब की सलाहियत है। वरना आप जंग ज़दा लोहा मकनातीस के करीब रखे, वो खिंचा जाएगा, और एक कीमती तरीन लकड़ी का टुकड़ा रखे, वो नहीं जाएगा, क्योंकि लकड़ी में इंजज़ाब की सलाहियत ही नहीं। उस जंग ज़दा लोहे में इंजज़ाब की सलाहियत थी। अब भी पता नहीं चला कि हर कोई मजलिसों में क्यों नहीं आता। शायद हाथ उठ सके तो तरफ। शर्त यह है कि जिसको खींच रहा है उसमें भी इंजज़ाब की सलाहियत है। मकनातीस अगर लोहे को खींचता है और अगर मकनातीस में खींचने की सलाहियत है तो लोहे में भी खींचने की सलाहियत है। और अगली बात यह है कि मकनातीस इतना करीम है कि जब लोहे को खींचता है और लोहे को अपने साथ लगा लेता है और थोड़ी देर लोहा मकनातीस के साथ लगा रहे और उसके बाद लोहे को जुदा करो तो छोटे छोटे जर्रों को वो भी खींच लेता है। नहीं, यही से तो तकरीर शुरू होने लगी है।
आपने हाथ नीचे किए, यहीं से तकरीर शुरू होने लगी है। जब लोहे को मकनातीस खींचता है तो मकनातीस जब लोहे को खींच लेता है तो उस लोहे ने थोड़ी देर मकनातीस के साथ रहने के बाद मकनातीस अपनी मकनातीसियत उसे भी दे देता है, वो छोटे छोटे जर्रों को वो भी खींच लेता है। ये जो 72 हुसैन के साथ 8 दिन खेमे में रहे थे, हुसैन ने उन्हें इतना अलैहिस्सलाम किया था कि अब गुनाहगारों को वो भी बचा लेते। यही वजह थी कि जब खींचा तो हुर भी अलैहिस्सलाम बना। ये हुसैन अलैहिस्सलाम के पास हुनर है, सिर्फ हुसैन के पास। अलैहिस्सलाम बनाने का तरीका सिर्फ हुसैन को आता है। नबी सैयदुल मुरसलीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, अफजलुल अंबिया है, लेकिन वो रजी अल्लाह बनाता है। जो हाथ नीचे चला गया है तुम्हारी अपनी मर्जी है। रसूल ने जितने बनाए थे रजी अल्लाह बनाए थे, हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने लम्हों का मेहमान भी अलैहिस्सलाम किया है। हाथ नीचे रह गया, तुम क्या समझते हो अलैहिस्सलाम आसानी से बन जाते हैं? अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन बनाता। अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या हुसैन बनाता है। अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी तारीफ यह है जिसे अल्लाह सलाम करे। जिसे अल्लाह सलाम करे वो अलैहिस्सलाम होता है। और खुदा कुरान में कहता मेरा सलाम है उन बंदों पे मन अतबाल हुदा, जो हुदा के पीछे चलते हैं, जो हुदा की पैरवी करते हैं। खुदा कहता मेरा सलाम उन बंदों पे जो हुदा की पैरवी करते हैं। लफ्ज़ हुदा आया है कुरान में, जो हुदा की इत्बा करें। अल्लाह कहता मैं उन्हें सलाम करता हूं। दुनिया समझ रही थी हुदा कहते किसे है? नमाज हुदा है, रोजा हुदा है, ज़कात हुदा है या हज हुदा है। नबी ने मदीने में बैठ के कहा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। बिस्मिल्लाह। हुसैन हुदा का चिराग है। हुसैन हुदा का हुदा नहीं है, मिसबाउल हुदा, हुदा का चिराग। गलत ना समझिएगा, हुसैन हुदा नहीं, हुदा का चिराग। अल्लाह ने चिराग इस्तारा बनाया है, मिसाल दी है। चिराग उसे कहते हैं जो रोशनी दे, और रोशनी अंधेरे में चाहिए। सूरज को चिराग कौन दिखाता है? हुसैन है हुदा का चिराग, यानी कि हुदा कहते हैं जो अंधेरे से निकाले, हदायत रोशनी को कहते हैं। हुसैन रोशनी की रोशनी है। आप सर हला रहे हैं, ये शम्स शमूस भी यही है, सूरजों के सूरज भी यही है। हुसैन हुदा को रोशनी देता है। हम चलते हैं हुदा के पीछे, हुदा चलती है हुसैन के पीछे। हुसैन हुदा का चिराग है, जो हुदा के पीछे नहीं, हुदा के आगे चले। हुसैन हुदा के पीछे नहीं चलते, हुसैन हुदा के आगे चलते।
अल्लाह कहता मेरा सलाम उन पे जो हुदा के पीछे चलते हैं, जो हुदा के पीछे चले वो अलैहिस्सलाम, और जो हुदा के आगे चले, हुसैन हुदा के आगे चलता है। हुसैन, मैं लफ्ज को, हुसैन हदायत का इमाम है। इमाम वो होता है जिसकी पैरवी की जाए। हुसैन हदायत का इमाम है। ये बाप और बेटे का मुकद्दर ही अजीब है। बाप हक का इमाम है, बेटा हदायत का इमाम। हुसैन ने अलैहिस्सलाम बनाए। अलैहिस्सलाम अल्लाह बनाता है। नबियों ने अपने सहाबा को अलैहिस्सलाम नहीं किया, अल्लाह ने अपने खास अब्दों को अलैहिस्सलाम किया। अलैहिस्सलाम खुदा बनाता है या फिर हुसैन बनाता है, या ये कारखाना खुदा के पास है या फिर हुसैन के पास है। अब मैं एक फर्क पढ़ूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे आगे क्या पढ़ना है। अल्लाह भी अलैहिस्सलाम बनाता है, किबला दुआ लेने लगा, अल्लाह भी अलैहिस्सलाम बनाता है, हुसैन भी अलैहिस्सलाम बनाता है, लेकिन दोनों कारीगरों में एक फर्क है। उसने अलैहिस्सलामों में से एक मलआउन किया था, इसने मलआउनों में एक अलैहिस्सलाम। उसने अलैहिस्सलामों में से, उसने मलाइका अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलामों के साथ था। मैंने कल भी कहा था अलैहिस्सलाम में से नहीं था, उनमें बैठा था। और खुदा कुरान में कहता है, खुदा ने कुरान में इसके लिए कहा था, खुदा ने कहा ये था ही काफिर, वकाना मिनल काफिरीन, ये था ही काफिर। काना सीगा माजी, था ही काफिर। मेरे मालिक ये तो फरिश्तों में बैठा था, पर मैं बैठा था काफिर। मेरे मालिक ये तो तुझे सजदे कर रहा था, पर मैं कर रहा था काफिर। मेरे मालिक ये तो बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ता था, फरमाया पढ़ता था काफिर। इसका मतलब है कि लानती अलैहिस्सलामों में भी बैठा हो, लानती अलैहिस्सलामों में भी बैठा हो, लानती अलैहिस्सलामों में भी बैठा हो, तो बैठने से फर्क नहीं पड़ता। जब अल्लाह बैठने वाले को माफ नहीं करता तो लेटने वाले को कैसे? ये बैठा हुआ था, ये बैठा हुआ था, और खुदा ने कहा ये था ही काफिर। मेरे मालिक जब तुझे पता था कि था काफिर तो बिठाया क्यों? आज लोग कहते हैं नबी को नहीं पता था, 1400 साल के बाद तुम शियों को पता चल गया कि बंदे ठीक नहीं थे। अल्लाह को नहीं पता था कि ये ठीक नहीं। अल्लाह ने फरिश्तों में क्यों बिठाया? जो क्योंकि उस खुदा ने खुद ही कानून बनाया है, जब तक निजासत जाहिर ना हो उसे पाक करने का हुक्म ही नहीं। मेरी मजलिसों में किबला तशरीफ फरमा है, निजासत जब तक जाहिर ना हो उसे पाक कर। खून निजस है, बदन के अंदर लीटरों की सूरत में, नमाज पढ़ो हो जाएगी, एक कतरा भी बाहर आया, अब शरीयत कहती पहले इसे पाक करो। अंदर भी तो यही था, कहते अंदर था रहने दो, अब निजासत जाहिर हो गई है,
निजासत जाहिर हो गई। बंदे परेशान हो रहे हैं और मैं नतीजे के करीब आ गया। निजासत जाहिर हो गई है, इसका मतलब निजासत छुपी हो तो रहने दो, जाहिर हो उसे पाक करो। बंदे निजासत छुपा के बैठे रहे, नबी ने बैठा रहने दिया, इन्होंने जाहिर की, नबी ने बाजू पकड़ के हुजरे से निकाल दिया। कौन है हुसैन के सहाब? कोई लश्कर पहचान ना हो कि लश्कर का सालार कैसा है। अगर लश्कर देखना हो कि इस लश्कर का सरदार कैसा है, पहले देखो उस लश्कर का सालार कैसा है। सालार से पता चल जाएगा कि लश्कर कैसा है। फिर मुतवज्जे रहना, सालार से पता चल जाएगा कि लश्कर कैसा है। अब्बास से पता चल जाएगा कि असहाबे हुसैन कैसे। जिस लश्कर का सालार अब्बास हो, सरदार हुसैन हो, जिसका सरदार हुसैन है और सालार अब्बास है। शबे आशूर असहाबे हुसैन से एक खिताब हजरत अब्बास ने किया था। हजरत अब्बास ने ख़याम हुसैनी में असहाबे हुसैन इब्न अली से खिताब किया था। वो खिताब आज भी तारीख में लफ्ज ब लफ्ज मौजूद है। हजरत अबुल फजल अब्बास ने असहाबे हुसैन से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुबद्दिल अनवार या मौलजुल लैल वन नहार। ऐ अनवार, तारीफ उस अल्लाह की जो अनवार की इब्तदा है। अब जरा सुखने अब्बास समझिएगा, अब जरा लहजाए अब्बास सुनिएगा। हजरत अब्बास कह रहे हैं ऐ अनवार की इब्तदा। फिर उसके बाद हजरत अब्बास ने कितना बेहतरीन लफ्ज और कितनी बेहतरीन वक्त पे इस्तेमाल किया। बेहतरीन खतीब वो है जो मौके की मुनासिबत से गुफ्तगू करे। हजरत अब्बास, रात का वक्त है, अब मैं जुमले की तशरीह नहीं करूंगा, लहजा अब्बास है, रात है, शब आशूर है और हुसैन का खैमा है और उधर हैं जुल्मत वाले लोग, इधर हैं नूर वाले लोग। अब हजरत अब्बास ने हमद परवरदिगार करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया। फरमाया तारीफ उस अल्लाह की, इब्तदा उस अल्लाह से जो अनवार की इब्तदा करने वाला है, और उस अल्लाह की हम्द है जो रात में से दिन को निकालता है। हाय हाय हाय। इस लफ्ज को समझने के लिए तुम्हें ख़याम हुसैनी में आना पड़ेगा। जुल्मत नूर, रात दिन, हम्द है उस अल्लाह की जो रात में से दिन को निकालता है। यह कहने के बाद हजरत अब्बास उनकी तरफ मतवज्जे हुए। फरमाया अय्युहल अखियार, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। मैंने पहले कहा था मेरी मजबूरी है, मैं खिताबत का एक लफ्ज नहीं डाल सकूंगा। मेरी जुबान अदब के सिदरा पे जबरील की तरह कांप रही है कि मैं अपना एक हर्फ भी लहजा अब्बास के साथ कैसे शामिल करूं। हजरत अब्बास कह रहे ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। आज तक तो हम मिंबर पे यही पढ़ते रहे हुसैन ने चुने थे। हजरत अब्बास कह रहे ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों। ये कह के हजरत अब्बास कहते हैं ऐ अल्लाह की आल के नासिरो,
आल अल्लाहिल इबरार, ए आल ज़ियारत हुसैन में लफ्ज़ सलाम अलैका या आल अल्लाह। यहां आल से मुराद औलाद नहीं, अरबी जुबान में शाख को भी आल कहते हैं। ए तौहीद की शाख के शजराए तैयबा की बात हो रही है। ए अल्लाह की आल के नासिरो। ये कहने के बाद हजरत अब्बास कहने लगे ला तफलहू मिन कसरतिल लश्कर, इन लश्करों से डरना ना, इस हजूम से घबराना ना, वला तफलहू मिन कसरतिल अशरार, इन शरीरों के मजमे से खौफजदा ना होना। हजरत अब्बास कह रहे इन काफिरों के हजूम से ना घबराना, इन काफिरों के हजूम से ना घबराना, इन काफिरों के हजूम से ना घबराना। जिस वक्त हजरत अब्बास खिताब कर रहे थे, किताबें कहती हैं कि उस वक्त लश्कर यजीद में कुरान की आवाजें बुलंद हो रही थी, लोग ऊंची आवाज में कुरान पढ़ रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि हम हक पे हैं क्योंकि हम खलीफा वक्त की बैयत पे हैं। ये ऊंची आवाज में तलावत कुरान कर रहे थे और अपने इस्लाम का लश्कर को यकीन दिला रहे थे। और अब्बास खेमे में बैठ के कह रहा था इन काफिरों से ना घबराना, इन काफिरों से ना घबराना। ए मेरे मौला अब्बास, तू किन्हें काफिर कह रहा है? ये तो ला इलाहा के कायल है, ये तो मोहम्मद रसूल अल्लाह के कायल है, ये तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, ये तो कुरान भी पढ़ रहे हैं। अब्बास ने कहा जानता नहीं है, खुदा ने गदीर में कहा था मेरा मोहम्मद ऐलान कर दे अल्लाह तुम्हें शरीरों के शर से बचाएगा और अल्लाह काफिरों को हदायत नहीं करता। खुदा ने गदीर में मुसलमानों के मजमे में जिसने अली वलीउल्लाह का इनकार किया था उसे काफिर भी कहा था, शरीर भी कहा। अय्युहल अखयार, अय्युहल अखयार, ए अल्लाह के चुने हुए लोगों, ए आल अल्लाह के नासिरों, काफिरों के हजूम से ना घबराना, ये शरीरों के मजमे से खौफजदा ना होना। ये मिंबर पे हाथ है और खुतबा अब्बास मेरे पास इस वक्त भी फोन पे मौजूद है, रखा इसलिए किसी को शक हो तो नकद सौदा यहीं से उठे और आ जाए। हजरत अब्बास ने लश्कर की तरफ देखा, इनसे न डरना, ये काफिरों का मजमा, ये शरीरों का मजमा, लिअन्नहुम कल्लाबुन्नार, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। लिअन्नहुम कल्लाबुन्नार, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। अब किसी को ये ना, मैंने इसलिए लफ्ज कहा और मैंने फौरन कहा कि खुतबा इस वक्त भी मिंबर पे खुला हुआ है मेरे फोन पे। हजरत अब्बास ने कहा ये दोज़ख के कुत्ते। अब कोई कहे कि मिंबर इस लफ्ज की इजाजत नहीं देता, अब्बास बोल रहा है और अब्बास है रसूल की अताअत में। भूल गए खंदक में मोहम्मद का जुमला, कौन है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे? या रसूल अल्लाह, तूने मक्के में पत्थर खाए गाली नहीं दी, तूने कांटे बर्दाश्त किए गाली नहीं दी, तेरे ऊपर ओजड़ियां फेंकी जाती रही तूने गाली नहीं दी, तुझे शेब अबी तालिब में रखा तूने गाली नहीं दी, आज तूने खंदक में गाली क्यों दे दी है? ये कुत्ता निजसुल ऐन है, निजासत की इंतहा के लिए अरब कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। रसूल ने फरमाया मक्के में पत्थर मारे गए थे, मैंने काफिर कहा था, मेरे पर गंदगी फेंकी गई थी, मैंने काफिर कहा था। आज खंदक के मैदान में मुझे पत्थर नहीं मारा गया, मेरे दरवाजे पे गुस्ताखी की गई है और मैं दुनिया को बता रहा हूं जो मोहम्मद के दरवाजे पे गुस्ताखी
गुस्ताखी करे। कल भी कुत्ता था, आज भी कुत्ता। निजासत की इंतहा है वो जो दरवाज़े मुस्तफ़ा पे गुस्ताखी करे और जिसे मुस्तफ़ा निजस कह दे। यहां जानवर के साथ तशबीह नहीं दी जा रही, वरना उस जानवर में एक सिफ्त वफा भी है। यहां उसकी निजासत से तशबीह दी जा रही। निजसुल ऐन है वो जो मुस्तफ़ा के दरवाजे पे गुस्ताखी करे। हजरत अब्बास कह रहे ला तफरो मिन हजूमिल कफ़ार वला तफसलु मिन कसरतिल अशरार अय्युहु कल्लाब नार व फराशिल आसार। जुमले हजरत अब्बास के हैं। हजरत अब्बास कहते तारीफ है उस अल्लाह की, हामद है उस अल्लाह की जो अनवार का खालिक है, जो अनवार की इब्तदा करने वाला है, जो रात से दिन को निकालता है। ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों, ऐ आल अल्लाह के नासिरों, इन हजूम कुफार से ना घबराना, इन शरीरों के मजमे से खौफ ज़दा ना होना। यह कह के हजरत अब्बास ने खैमे का पर्दा उठाया, फरमाया जिसे तुम लश्कर समझ रहे हो ये इंसान नहीं है, ये कल्ला बन्नार, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। अगला जुमला अब्बास का ना हो, मैं जुबान काट के फेंकूं और आज के बाद मिंबर पे ना बोलूं। अब्बास कहते मिन फराशिल आसार, ये बेटे किसी और के हैं, कहलवाते किसी और। बिस्मिल्लाह। लअन्नहुम कल्ला बन्ना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। व फराशल आसार, ये ज़नाज़ादे हैं। अब्बास हुसैन के दुश्मनों को चुन चुन के नहीं कह रहा कि वो ये कहने के बाद अब्बास कह रहे लक़द अख्तारकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया था पहले ही दिन से। और उलमा लिखते हैं कि ये जो असहाब हुसैन थे, ये जब अल्लाह और हुसैन का मुआहिदा हुआ था करबला का, रोज़े अव्वल एक मिसाक हुआ था। आलम अलस्त में जब रूहों से अल्लाह ने इकरार लिया था, उस वक्त अंबिया की अरवाह के सामने खुदा ने एक मिसाक पेश किया था, कौन है जो मेरे इस अहद को पूरा करे। और उसके ऊपर मुकम्मल शराइत लिखी थी कि इन शर्तों के साथ पूरा करना है। अल्लाह के साथ यह मिसाक रोज़े अव्वल हुसैन ने किया था। रोज़े अव्वल अल्लाह ने हुसैन के नासरीन को चुना था उन रूहों में से। आलम अलस्त में अल्लाह ने उन रूहों में से चुन लिया था, ये तेरे साथ आएंगे। ये कौन थे? अब्बास कह रहे हैं कि ये तुम जो आए हो, तुम्हें हुसैन ने नहीं चुना, तुम्हें पहले दिन अल्लाह ने चुन लिया था।
अब आओ, यहां पर मैंने कहा था एक लफ्ज कहूं, अल्लाह ने चुने थे कौन? हुसैन के नासिर। मौला हुसैन के नासरीन में से एक है हजाज बिन मसरूक। ये मुअज्जने लश्कर हुसैन है। मक्का से लेके करबला तक जो हुसैन के लश्कर में नमाज की अजान देता था वो हजाज बिन मसरूक था। शहजादा अली अकबर ने सिर्फ शब अशूर अजान दी, एक अजान दी है हुसैन के बेटे ने, बाकी जितनी अजानें थी वो हजाज बिन मसरूक ने दी। और किताबें कहती हैं शाम में गरीबा जब सब मार दिए गए थे तो कातलीन हुसैन जब मक्तल से निकल रहे थे भागने के लिए तो नागहा मक्तल से आवाज आई, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। तो इन्होंने फिर तलवारें निकाली कि कोई लश्कर हुसैन में से बच गया है। जब ये गए तो हजाज का सर अजान दे रहा था, सरे मुअज्जने हुसैन अजान दे रहा था। ये मुअज्जन है। अब जहन में ये रखना कि अब्बास कह रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह ने रोजे अव्वल से आलम ज़र से चुना हुआ है। अब्बास कह रहे हैं तुम्हें अल्लाह ने चुना है। हजाज कूफे से हुसैन के साथ मिला। जब मौला हुसैन मक्का से, ये कूफा से निकला और मक्का पहुंच गया। इमाम हुसैन जब मक्का से निकले तो हजाज ने कहा कि मौला मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं कूफा से निकला ही आपके लिए था। जब ये मौला के साथ जाने लगा तो इसके साथ एक था उबैदुल्लाह बिन हुर जोफी। हजाज का ताल्लुक भी जोहफी कबीले के साथ था और ये जो साथ आया था इसका ताल्लुक भी ये था। ये हजाज को मक्का पहुंचाने आया था और पेशे के एतबार से रहजन था, डाकू था। उबैदुल्लाह बिन हुर जोफी पेशे के एतबार से डाकू था, रहजन था। इसने हिजाज को हुसैन के साथ मिलाया और पलटने लगा। हुसैन ने आवाज दे के बुलाया। हुसैन ने कहा हिजाज इसे वापस बुला। जब ये वापस पलटा तो हुसैन ने कहा इसका तारुफ करवा। हिजाज ने कहा उबैदुल्लाह बिन हुर, मेरे कबीले से इसका ताल्लुक है। हुसैन ने कहा तू हमारे साथ नहीं चलेगा। इसने आगे से कहा मेरे गुनाहों का बोझ ज्यादा है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, किताबों की पूरी जिम्मेदारी के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस नुसरत में मेरा भी हिस्सा हो। मेरी जान, मैं इस काबिल नहीं कि मैं अपनी जान आपको पेश करूं। अगर आप कबूल करें तो मैं अपना घोड़ा जो बहुत तेज रो है, मैं हमेशा इसे इस्तेमाल करता हूं। जब मैं इसको लेके भागता हूं तो कोई मेरा ताकुब नहीं कर सकता, और जब मैं किसी के पीछे भागूं तो कोई मुझसे बच नहीं सकता। इतना तेज रफ्तार घोड़ा, यह भी आपकी नुसरत के लिए दिया। दिरहम और दिनार भी आपको देता हूं, लिहाजा आप अपनी नुसरत में मेरा माल और मेरी सवारी इसे कबूल करें। मुझे माफ रखिएगा, मैं इस काबिल नहीं। जुमले हुसैन के पढ़ने लगा। हुसैन इब्ने अली ने देखे कहा अबैदुल्लाह, जिस गुनाहों ने तेरी कमर को झुकाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि तू अपना खून बहा के मेरी राह में अपने गुनाहों को धो दे। क्या कहे जुमले हुसैन रुकन, और शायद आज इसी जुमले पे मजलिस तमाम हो जाए। हुसैन इब्ने अली के लफ्ज ब लफ्ज जुमला में पढ़ने लगा। हुसैन ने कहा जिन गुनाहों ने तेरी कमर को झुकाया हुआ है, मैं हुसैन चाहता हूं मेरे रास्ते में खून बहा के तू अपने गुनाहों को धो दे। अब दो जुमले हुसैन के यहां समझने वाले। हुसैन ने यह नहीं कहा मेरी राह में जान दे के, हुसैन ने यह नहीं कहा मेरी राह में जान दे के। अगला जुमला मुस्तफा के बेटे ने यह नहीं कहा गुनाह बख्शवा ले, फरमाया गुनाहों को धो ले।
और मेरे बादशाह हुसैन तेरी जूती को सलाम, तूने दुनिया को बता दिया जो मेरी मोहब्बत में खून बहाए उनके गुनाह धो दिए साथ। जो जो मेरी राह में खून बहाए बख्शवाए नहीं जाते, मिटा दिए जाते। एक मुजरिम को लेने के लिए कोई मुअज्जज थाने में चला जाए, उसकी इज्जत की वजह से वो मुजरिम छोड़ देंगे, गुनाह लिखा रहेगा। गुनाह तो रजिस्टर में लिखा होगा, लेकिन कहेंगे तेरी इज्जत की वजह से क्योंकि आप आ गए हम छोड़ देते, लेकिन गुनाह नहीं मिटाएंगे। कोई ऐसा भी मुअज्जज जाए जो मुजरम भी ले आए और गुनाह भी मिटवा दे। हुसैन ने कहा तू धो दे अपने गुनाहों को। क्या क्या है हुसैन, इस एक जुमले पे खमसा मजलिस से गुजर जाए, 5 मजलिस से गुजर जाए एक जुमले पे। हुसैन इब्न अली ने कहा मेरी राह में खून बहा। हुसैन ये भी कह सकते थे मेरे साथ एक रात इबादत में बसर करके आ मैं तुझे अल्लाह से माफी ले दूं। हुसैन ने अपनी नुसरत का म्यार बताया। इतना कहना था, उबैदुल्लाह ने कहा कि मैं तो आया था अचानक हजाज के साथ, आपने मुझे मुंतखब कर लिया। फरमाया मैंने नहीं किया। जनाबे जॉन, सुना हुआ नाम आपको, जनाबे जॉन गुलाम, सारी जिंदगी मेंबर से पढ़ा जाता, गुलाम थे, गुलाम थे। एक बात आपके दुरुस्तगी, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, जनाबे जॉन अरबीउल नस्ल थे और जनाबे जॉन गुलाम थे किसके? ये जनाबे फजल इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब के गुलाम थे। रसूल के चचा हजरत अब्बास, मौला अली और रसूल के चचा हजरत अब्बास के एक फर्जंद है जनाबे फजल। जॉन जनाबे फजल के गुलाम थे। जनाबे फजल से अली ने 150 अशरफी में खरीदे। मैं एक ही लफ्ज कहूं और आप उसी को समझे, अली ने जॉन खरीदा। हाय हाय हाय, बेनियाजी कर गए आप सरकार। जिसे अली खरीद ले, जॉन अली का, जॉन अली का खरीदा हुआ गुलाम, खरीदा है अली ने। खरीदने के बाद अपने पास नहीं रखा। जब जनाबे जॉन मौला अली की गुलामी में आए तो फरमाया हब्श का रहने वाला हूं, हर काम मेहनत से करता हूं, बताए मेरे जिम्मे क्या काम है? फरमाया कोई काम नहीं, मैंने तुम्हें किसी को तोहफे में देना। जनाबे जॉन को बिठा के अली ने अबू जर को बुलाया और जनाबे जॉन हजरत अबू जर को हदिया कर दिए। अबू जर इस गुलाम को साथ रख। मैं लफ्ज वापस लेता हूं और अच्छा करके फिर देता हूं। अली ने जॉन खरीद के अबू जर के मकतब में दाखिल करवा दिया, क्योंकि अबू जर मकतब इश्क चलाता था। मवद्दत अली में सरशार अबू जर, रसूल की मोहर लगी हुई थी कि इससे सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया।
और अबू जर का एक ही काम था, दुश्मनाने अली को ललकारना। मौला अली ने अपने दौर में सलमान को नहीं कहा कि सलमान तू मेरे दुश्मनों को ललकार, और सलमान को कहा नहीं और अबू जर को चुप नहीं करवाया। अली सीरत बना रहे थे। अगर अली जनाब सलमान से कह देते तो आज सीरत बन जाती कि हर अली का शिया अली के दुश्मन को ललकारे। लिहाजा अली ने सलमान और मिकदाद को कहा नहीं और अबू जर को चुप नहीं करवाया। अगर अली अबू जर को कह देते चुप हो जा, सीरत बन जाती। कोई बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ कि अली के दुश्मनों के सामने चुप रहो। अली ने भी अबू जर को चुप करवाया, सलमान को बोलने नहीं दिया, अबू जर को रुकने नहीं दिया। हजरत अबू जर शमशीर बेनियाम, ये अली की वो तलवार थी जो हर वक्त नियाम से बाहर रहती। इतनी तकरीरें की हैं हुकूमत वक्त के खिलाफ। अबू जर नहीं देखता था कि मजमा कौन सा है। हम इस काबिल ही नहीं है जितने कौम अलकाबाद दे देती है। हम तो इस काबिल ही नहीं है ही काबिल नहीं। वकालत इनकी हम करेंगे जिनका वकील परवरदिगार हो। तो हमें अगर आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ने के लिए बुलाया जाता है तो अपनों में बुलाया जाता है। दुश्मनों के मजमे में जाके ज़हन में रखो कि दुश्मनों का मजमा हो, अबू ज़र तकरीर कर रहा है और दरबार में जाके तकरीर करता था, नाम ले लेके ललकारता था। दूसरी खिलाफत के दौर में इसे शाम भेज दिया गया। शाम वाले ने कैद करके जिंदान में फेंक दिया। 1 साल के बाद उसने खत लिखा, उसने कहा जितने कैदी भेजने भेज, इसे बुलवा। मैं तारीख पढ़ रहा हूं, जितने कैदी मरकज से भेजने भेज, मैं दमिश्क के जिंदान में कैद करूंगा। अबू ज़र को वापस बुला। उसने कहा क्यों वापस बुला रहा? उसने कहा मेरा आधा जिंदान अली की मोहब्बत में चला गया। मेरा आधा जिंदान अली के इश्क में गिरफ्तार हो गया, इसे वापस बुला। उसने कहा फिर अबू ज़र को फातेह बना के ना भेजना। इस मलाउन ने अबू ज़र को बगैर किसी कजावे के एक जख्मी ऊंट पे बगैर चादर के अबू ज़र को बिठा के अबू ज़र के पांव को नीचे से पेट के साथ नाका के बांधा। जिस वक्त हजरत अबू ज़र को रब्जा भेजा गया, जौन साथ था। जब हजरत अबू ज़र शाम से वापस पहुंचे, पलट के वापस आए, और किताबें कहती है कि मदीना में जाके जब हजरत अबू ज़र उतरे थे नाका से तो रानों का गोश्त नहीं था, और हजरत अबू ज़र नहीफ हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे, और टांगों से खून बह रहा है और गोश्त नहीं है और रान की हड्डियां नजर आ रही थी। और अबू ज़र गिरते गिरते सीधे मदीने के चौक में गए। लोगों ने कहा गुलामे पैगंबर आ गया है, साहबी पैगंबर अबू ज़र आ गए शाम से। मजमा इकट्ठा हुआ और अबू ज़र ने पहली तकरीर अली के हक में की। फिर जब तीसरी खिलाफत के दौर में अबू ज़र को रब्जा के सहरा में भेजा गया, तो जब अली को खबर हुई कि अबू ज़र को जिला वतन कर दिया है, अबू ज़र को शहर से निकाला जा रहा है, मोहब्बत अली अगर जुबान का तराना बनाओ तो कोई वतन पे रहने नहीं देता।
बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है। सही बात है। आज से 10 साल पहले मैंने मुकम्मल सवाने हयात हजरत अबू जर पढ़ी थी, तो मैं तो अबू जर के इश्क में आज तक गिरफ्तार हूं। मेरा तो मकतब अबू जर है, मेरा तो मुर्शद अबू जर है। हजरत अबू जर को मौला अली का बताया हुआ जुमला आज भी मेरी जिंदगी की मशाल राह है। जब अली को पता चला कि अबू जर को वतन से निकाला जा रहा है, तो अमीर अल मोमिनीन चाहते तो अबू जर का दिफा करने के लिए आ सकते थे, लेकिन मौला अली को खबर थी कि मैंने सीरत देनी है जमाने को। मेरे शियों ने हर मुश्किल दौर में जीना है, उनके पास कोई ना कोई मसाल और कोई ना कोई म्यार तो हो। तो मौला अली ने हजरत अबू जर को जो जुमला कहा वो जुमला सुनना। मौला अली ने मदीने के बाहर जाके हजरत अबू जर से कहा, अबू जर, जो तू कहना चाहता है वो ये सुनना नहीं चाहता, और जो ये सुनना चाहते हैं तू कहना नहीं चाहता। तो फिर अबू जर, शहरों से बेहतर है सहराओं में रहना। जा अबू जर, मोहब्बत अली लेकर रब्जा के सहरा में चला जा। हजरत अबू जर रब्जा के सहरा में गए, वहीं शहादत हुई, बेटी साथ थी, और जनाबे माल की अश्तर लश्कर लेके जा रहे थे, और रास्ते में पता चला कि नबी का सहाबी और अली का मोहब्बत का सरशार वकील इस सहरा में मारा गया है। तो हजरत माल की अश्तर ने जनाजा पढ़ा है। जॉन रब्जा के सहरा में भी साथ था। अब देखो कि जॉन ने इश्क को कितने करीब से देखा, इसी वजह से दिया। क्या तरबियत हो। जॉन ने कितने करीब से इश्क देखा है। यही जॉन करबला में हुसैन से कह रहा था। हुसैन ने जब कहा ना, तू तो हमारे गुलाम का गुलाम है, तू कल कैसे लड़ेगा। अबू जर ने देख के, जॉन ने देख के कहा, मेरा फहरिस्त में नाम नहीं। हुसैन ने कहा, जो आलम जर से मेरे पास फहरिस्त है उसमें तेरा नाम नहीं है, तेरा नाम उस फहरिस्त में नहीं है जो अल्लाह ने आलम अरवाह में लिखी थी। हजरत जॉन दे के कहते हैं, गुलाम की इज्जत रखने के लिए आप ये कह रहे हैं, वरना हक तो ये है, मेरा खून इस काबिल ही नहीं है, मैं हबशी गुलाम हूं, मेरे पसीने से बू आती होगी, जो मेरा पसीना और खून आपके पसीने और खून के साथ बह जाए। जॉन ने मोहब्बत के साथ ये जुमला कहा, रोते हुए हुसैन का खेमा छोड़ा। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, रोते हुए हुसैन का खेमा छोड़ा। हुसैन को जॉन का जुमला यूं जिगर पे लगा। हुसैन ने कहा, जॉन वापस आ, हम उस मुआहिदे में तरमीम कर लेते हैं। हुसैन के पास ये इख्तियार है कि अल्लाह के लिखे हुए में हुसैन तरमीम कर सकता है। फुतरस का जुर्म अल्लाह ने लिखा था, तरमीम हुसैन ने की थी। आज भी अल्लाह के लिखे हुए को लोह पे बदलने, ये भी इख्तियार हुसैन के पास। जॉन, हम तुम्हारा नाम लिखते हैं जॉन, और अगली पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहूंगा, जॉन 12 मुहर्रम को दफन नहीं हुआ, जॉन का लाशा ही नहीं मिला। 20 मुहर्रम को जॉन को कबीला बनी असद ने दफनाया। 20 मुहर्रम को जब दफनाया तो कबीला बनी असद के बुजुर्ग ने सैयदुल साजिदीन को बताया था, हम सब लाशें दफना चुके थे, लेकिन हमें करबला से मुश्क व अंबर की खुशबू आती थी। हमने जब करबला की उस मुश्क व अंबर की खुशबू को सूंघते सूंघते गए तो हमें दूर सहरा में करबला की रेत के नीचे जॉन का लाशा मिला। और अगला लफ्ज सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कबीला बनी असद के लोगों ने कहा, हुसैन का बेटा ये कौन था हबशी गुलाम? फरमाया, ये अबू जर का गुलाम था और हुसैन बड़ा प्यार करते थे। देखे कहने के, तेरी इज्जत की कसम है, इसकी लाश से वही खुशबू आ रही थी जो हुसैन की लाश। इसके लाशों से वो खुशबू जो हुसैन की लाश से आ रही। ये हाशमी नहीं था,
ये नस्ल हाशिम में से नहीं था। फरमाया नहीं, ये तो गुलाम था। इसके खून से हुसैन वाली खुशबू क्यों आई? फरमाया इसने शब अशूर कहा था मेरे खून से बू आती है। ये करम था हुसैन का। हुसैन ने अपने गुलाम को, जॉन को सुरखरू कर दिया। कल वाली मजलिस में एक वजाहत रह गई थी, कोई सवाल था कि क्या हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने हजाबात हटे हुए देखे तो फिर हुसैन की नुसरत के लिए? नहीं, शायद जुमले की वजाहत अधूरी रह गई थी। मौला ने फरमाया था ये इनके फजाइल में से एक फजाइल है कि अल्लाह ने इनको मरने की जल्दी इसलिए इतनी ज्यादा थी कि अल्लाह ने इनके लिए हजाबात हटा दिए थे। यही वजह है कि जनाबे हबीब ने कहा था कि मैं मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूं। हम जन्नत में अपना मकाम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हजाबात हटा के अल्लाह हमें कहां बिठा रहा है। तो ये कतअन ये नहीं था कि इन्होंने अपना जन्नत का मकाम देखा तो ये हुसैन के साथ चले। इस बात की रद्द यही है कि शब अशूर हुसैन ने कहा था जन्नत ले लो चले जाओ। जो हुसैन के कहने पे जन्नत पे नहीं बिके। जनाब सलमान के लिए रसूल की हदीस है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि उसे जन्नत मिले और जन्नत की ख्वाहिश है कि सलमान मुझे मिले। सिर्फ लोग ख्वाहिशें नहीं करते, कुछ लोगों की जन्नत भी ख्वाहिशें करती है। और ये करबला के 72 वो थे जो जन्नत से भी खरीदे नहीं जा रहे थे। दरिया इन्हें पुकारता रहा, इन्होंने पानी को शर्मिंदा कर दिया। न प्यास, एक लफ्ज कहूंगा, फजाइल तो बहुत ज्यादा पढ़ चुका मैं, एक लफ्ज कहूंगा। ये करबला के शोहदा जो थे ये अलैहिस्सलाम में, यजीद का बैयत का मुतालबा हुसैन से था। हुसैन इनकार बैयत में शहीद हुए, 72 मोहब्बत हुसैन में शहीद। कोई ना समझे कि ये इनकार बैयत में ना उसने इनसे मांगी थी, ये मोहब्बत हुसैन में गए।